अगर आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो कुछ नियमों को तुम लोग ध्यान दे दोगे तो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट कर पाओगे। ये मैं नहीं कहूँगा कि तुम ब्रह्मचर्य को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तुमको पता है कि ब्रह्मचर्य को कैसे करना है, लेकिन ये बता रहा हूँ कि तुम अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट कैसे कर पाओगे। देखो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन की कमी नहीं है आजकल के युग में, क्योंकि मोबाइल ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है। अगर इसको तुम छोड़ना चाहते हो तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कैसे छोड़ता था। देखो मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया क्योंकि उससे ना व्यू आता है ना कुछ आता है, इसलिए मैं उसको डिलीट ही कर दिया है, क्योंकि उस पर डिस्ट्रैक्शन बहुत है, इसलिए मैं उसको डिलीट कर दिया। केवल यूट्यूब है तो यूट्यूब पर मैं अपने काम की चीज़ देखता हूँ। और मैं पता था क्या करता हूँ, मैंने कसम खा लिया है कि यूट्यूब को मैं हाथ में नहीं लगाऊंगा, मतलब शॉर्ट को हाथ नहीं लगाऊंगा। केवल जो इंपॉर्टेंट वीडियो है एजुकेशन वाली, जो थंबनेल देखकर मैं क्लिक कर देता हूँ वो एक कर लेता हूँ, लेकिन जो स्क्रॉलिंग वाली सिस्टम है वो मेरे अंदर नहीं है। मैं केवल थंबनेल को देखता हूँ कि हाँ ये थंबनेल अच्छा है और इसमें ये बातें हो रही है, तो मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बातें है, इसलिए मैं उसको देख लेता हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, मतलब एक कसम होती है ना बिहार में कि कसम खा लिए तो उसको से कुछ नहीं करना, आई प्रोमिस। तो उसी तरह से तुम भी कर सकते हो कि प्रॉमिस कर लेना, उसके बाद से वो रील नहीं चलाना। और ये मैं बहुत जगह प्रयोग करता हूँ, इसलिए तुम भी इसका प्रयोग करो। और दूसरा है कि डिस्ट्रैक्शन की तो हमने बात हटा दी, लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें होती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सिर्फ वही है कि जब आपका मन कहे कि नहीं करना तो थोड़ा सा बस कह देना कि भाई कर ले भाई थोड़ा सा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, एक छोटे छोटे प्रयास में मिलती है। मतलब एक चींटी एक समय में पहाड़ नहीं चढ़ सकती, लेकिन छोटी छोटी पावर से एक तो कभी ना कभी तो चढ़ ही जाएगी। इसलिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। बातों को थोड़ी गहराई से समझने का प्रयास करना, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए जब भी तुम गिरो अपने आप से ये हमेशा कंट्रोल करना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए मेरा फोकस रहेगा तुम लोगों को मोटिवेट करने पर, ना कि तुम्हें मोटिवेट करने पर नहीं रहेगा भाई, क्योंकि मोटिवेशनल मोटिवेशनल की कमी नहीं पड़ी है। मैं जो भी बात बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि मैं इस सिचुएशन आया तो इससे कैसे निपटा, तो इससे तुमको ट्रिक्स को पुस्ट कर पाओगे। और भी ब्रह्मचर्य में तो कुछ रुकावटें आती है, जैसे कि नारी का आ जाना, ये भाई नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इसका तुम छुटकारा कैसे पा सकते हो। अपना देखो हमारा हुआ था 1 साल हुआ था, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया। और मेरे को लग गया कि भाई अगर नारी जीवन में रहेगी तो शायद कुछ नहीं कर पाऊँगा। बस मेरा माइंड में यही चल रहा था कि अगर मैं कर लेता हूँ तो उसके बाद क्या होगा। तो मेरे को पता चला कि इन सब में कुछ नहीं रखा, इसमें केवल टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं अपने टाइम को बचाने के लिए मैंने उसको त्याग कर दिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इसमें टाइम वेस्ट होगा और मैं टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। अगर आप भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं तो बिल्कुल इन सब चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि इस सब चक्कर में टाइम वेस्ट होगा। और मैं 1 साल में जाना था कि क्या उसमें माइंड का एकदम लॉस हो जाता है भाई। उसमें केवल माइंड आपका इस तरह से हो जाता है, आप जो लोग उस चक्कर में पड़े होंगे आपको अच्छी तरह से पता होगा कि माइंड किस कंडीशन में चला जाता है भाई, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। इसलिए उसमें केवल पता नहीं बेवफाई गाना सुनने के मन करता है। मेरे को आज तक बात पता चली थी, अगर लेकिन पता चलेगी तो मैं तुमको बता दूंगा। ऐसा रिसर्च मानो तो सब किसी का इलाज है, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा सर्च नहीं किया क्योंकि उससे मतलब मुझे मेरे को मतलब ही नहीं था, तो मैंने उस पर मतलब ही नहीं चला। तो भाई ऐसे सिचुएशन है, अगर उससे तुम निपट लेते हो तो ब्रह्मचर्य को पुष्ट कर पाओगे, क्योंकि उससे मानसिक शांति दुष्भंग हो जाती है, मतलब भंग हो जाती है। तो इसलिए जल्दी हो सके उससे निपटने का प्रयास करो, क्योंकि वही जीवन नहीं है भाई, और भी जीवन है। जैसे तुम उससे निकलोगे तो और पता चलेगा भाई इसके बाद भी कोई चोरी जीवन होता है। मेरे को भी यही लगता था कि पढ़ाई करना है, उसके बाद से लाइफ सेट, उसके बाद से वही करना है, समझ रहे हो ना, और उसके बाद से लाइफ सेट। मेरे को बाद में पता चला कि और भी चीज़ें होती हैं जिसको यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम कुछ कर पाओगे। नहीं तो अगर तुम लोग नॉर्मल लाइफ में रहते हो तो वही करोगे, पढ़ोगे अच्छे से, नौकरी ले लोगे, उसके बाद से अब मज़े करोगे, बस हो गया। इसके अलावा कुछ जीवन थोड़ी है, इसके अलावा भी कुछ जीवन है। जब इन सभी चीज़ों से तुम मुक्त हो गए तभी तब पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चला, क्योंकि मैं इसी ट्रैप में था और मेरे को ये ट्रैप अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे प्रेमानंद महाराज मिले, मेरा डायरेक्शन ही सुधार लिया। और अवध ओझा सर तो राजा बनाने की फॉर्मूला ही बता देते हैं, इसलिए उन सभी गुरुओं का नमन है। और इन्हीं दो गुरु हैं जिसका नमन। भाई ओशो के चक्कर में मत पड़ना भाई, एक रियलिटी बता देता तो, क्योंकि भाई बातें तो अच्छी कर लेते हैं लेकिन उससे तुम एकदम नॉर्मल आदमी की तरह हो जाओगे भाई, लूज एकदम, जैसे वो बोलते हैं एकदम मीठी मीठी बात, तुम उन्हीं की तरह हो जाओगे भाई। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होगा दुनिया से, बस अपने परमात्मा से जुड़ जाओ, ये करो वो करो बस। लेकिन आज की लाइफ में क्या ज़रूरी है उनको पता नहीं है, पैसा ज़रूरी है उनको पता ही नहीं है। इसलिए बात गलत है कि पैसा ज़रूरी है,
लेकिन ये भी बात सकते हैं कि पैसा ज़रूरी है, इसलिए ऑल द बेस्ट। राधे राधे भाइयों।